अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई एम हिना महजूबीन। आई होप यू ऑल विल बी फाइन। हम स्टडी कर रहे हैं बिज़नेस मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स का MTH 302 का कोर्स, जिसका है लेक्चर नंबर 3 एप्लीकेशंस ऑफ बेसिक मैथमेटिक्स पार्ट नंबर 5। बट टुडेज़ लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं दैन प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलेगा, ताकि अपकमिंग लेक्चर्स, डिफरेंट असाइनमेंट्स, क्विजेज़ एंड पेपर्स के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच जाएं। लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। ओके जी, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम टुडेज़ लेक्चर दैट इज़ अबाउट चेंज। ठीक है, इंक्रीज़ और डिक्रीज़, जो कि हमने प्रीवियस लेक्चर में भी डिस्कस किया था कि किस तरह से चेंज फाइंड करते हैं, इंक्रीज़ या डिक्रीज़। सेम उसी तरह से फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू। तो यहाँ पर रिवीजन कर लेते हैं। चार्टर्ड बैंक इज़ lowering the interest rate on its loan from 9% to 7% है। what will be the percent decrease in the interest rate on given balance। हमें पता है डिक्रीज़ कैसे फाइंड करते हैं। आप फाइनल वैल्यू, यहाँ फाइनल वैल्यू क्या है 7 है और इनिशियल वैल्यू क्या है 9 है। तो 7 - 9 यानी -2% जो है वो इंक्रीज़ आया है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने यहाँ पर फॉर्मूला भी मेंशन किया है। अब उसके बाद हमने चेंज परसेंट का फॉर्मूला यूज़ किया था प्रीवियस लेक्चर्स में, वो भी मैंने आपको कहा था। चाहे वो इंक्रीज़ फाइंड करना हो या डिक्रीज़ करना हो, एक ही फॉर्मूला है, चेंज डिवाइडेड बाय इनिशियल वैल्यू मल्टीप्लाई 100। तो यहाँ पर चेंज अगर बात करूँ तो यहाँ चेंज आया -2 डिवाइडेड बाय इनिशियल वैल्यू मेरे पास क्या है 9, मल्टीप्लाई 100 करके आप आंसर निकाल सकते हो। सेम इसी तरह से इंक्रीज़ निकालना है। अगर चार्टर्ड बैंक इज़ increasing the interest rate on its loan from 9% to 7% to 9%, then what will be the percent increase in the interest rate on a given balance। इंक्रीज़ क्या होगा, जैसे डिक्रीज़ किया, जैसे फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू, यहाँ फाइनल वैल्यू क्या है 9 है, -7 2 आ जाएगा। सेम 2 यानी चेंज डिवाइडेड बाई इनिशियल वैल्यू दैट इज़ 7, मल्टीप्लाई 100 करके आंसर निकाल लोगे। और एक्सेल शीट पर किस तरह से बनाते हैं इसे, ओके यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। ये हमारी 5th शीट हो चुकी है। आप ओके, तो हमारा जो है डिक्रीज़, यहाँ पर मैंने डिक्रीज़ और इंक्रीज़ सब यहाँ पर फाइंड किया। ओरिजिनल हमारा जो इंटरेस्ट रेट था वो हमें बताया गया था, मैंने ऊपर आप लोगों को दिखा दिया कि 9% है, और रिवाइज इंटरेस्ट रेट यानी चेंज हुआ वो 7 था। और मैंने आपसे कहा डिक्रीज़ का जो फार्मूला होता है वो इज़ इक्वल टू, जैसे क्या करोगे आप, फार्मूला कैसे पुट करते हैं एक्सेल शीट में। फार्मूला राइट करने के लिए आपने जस्ट क्या करना होता है, इक्वल का साइन लगाना है। ठीक है, इक्वल का साइन लेंगे आप, और आपने क्या करना है, फाइनल वैल्यू यहाँ पर क्या है 7 है, माइनस और इनिशियल वैल्यू क्या है 7, एंटर करेंगे आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये परसेंट आ गया, सॉरी ये परसेंट नहीं है आपके पास, ये आ गया। अब डिक्रीज़ परसेंट फाइंड करना है आपने, वो हमारा डिक्रीज़ परसेंट का जो फार्मूला होता है वो इज़ इक्वल होता है चेंज। अब चेंज क्या आया -2 आया, डिवाइड करना है आपने इनिशियल वैल्यू क्या है 9 है, मल्टीप्लाई आपने करना है किससे 100 से। 100 क्यों, बिकॉज परसेंटेज में करना है। अब यहाँ पर देखो आपके पास आ रहा है इस टाइप का कुछ, तो आपने राउंड का जो फंक्शन है, मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में भी आप लोगों को बताया कि राउंड ऑफ करने के लिए आप क्या करोगे, राउंड का फंक्शन यूज़ करो, ROUND राउंड, ब्रैकेट ओपन करो। ठीक है, अब इसके बाद आपने जस्ट कोमा लगाना है। जितने डेसिमल प्लेस तक आप आंसर लेना चाहते हैं वो लिखें। अगर मैं यहाँ 0 लिखती हूँ तो विदाउट डेसिमल प्लेस आपके पास आंसर आएगा। अगर मैं यहाँ पर 2 लिखती हूँ तो 2 डेसिमल प्लेस तक मेरे पास आंसर आएगा। बट मेरा यहाँ पर आंसर 1 तक दिया हुआ है बुक में, तो मैं 1 तक ही लिख रही हूँ, तो 1 लिख रही हूँ, तो ये देखो मेरे पास ये आंसर आ गया। ठीक है, ये हमारे पास इंक्रीज़ और डिक्रीज़ सेम वे में चले जाएंगे। यहाँ पर इंक्रीज़ का भी मैंने किया हुआ है, इंक्रीज़ और डिक्रीज़ का जस्ट ये इंक्रीज़ और डिक्रीज़ वाला सेम वही है, वही चेंज। ठीक है, 9 - 7 हो गया, 2 आ गया मेरे पास, और ये चेंज क्या था 2 डिवाइडेड बाय इनिशियल वैल्यू 7, मल्टीप्लाई यहाँ पर 1 डेसिमल प्लेस तक है तो मैंने 1 लगा दिया। ये मैंने जैसे डिक्रीज़ का बताया है वैसे आप इंक्रीज़ भी खुद कर लोगे। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट हमारे पास है, अब है हमारा कॉन्सेप्ट है स्टॉक।
स्टॉक है अ प्लेन एंड सिंपल स्टॉक इज़ अ शेयर इन द ओनरशिप ऑफ द कंपनी, यानी कोई शेयर या स्टॉक जो होता है कंपनी के पास होता है, उसके ओनर्स के पास होता है, उसे हम क्या कहते हैं, स्टॉक कहते हैं, या शेयर या इक्विटी, ये सब टर्म्स एक ही चीज़ है। स्टॉक रिप्रेजेंट्स अ क्लेम ऑन द कंपनीज एसेट्स एंड अर्निंग्स, यानी कितनी अर्निंग्स की जा रही हैं, कितना एसेट है, क्लेम करते हो तो उतने स्टॉक्स होंगे। एज यू एक्वायर मोर स्टॉक योर ओनरशिप स्टेक इन द कंपनी बिकम्स ग्रेटर, जितने ज़्यादा स्टॉक्स होंगे आपकी ओनरशिप यानी शेयर्स वगैरह जितने ज़्यादा होंगे ओनरशिप उतनी ही ज़्यादा होगी। ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं, इनकी कैलकुलेशंस हमने आगे करनी है। स्टॉक यील्ड क्या होती है? विद स्टॉक्स यील्ड कैन रेफर टू द रेट ऑफ इनकम जनरेटेड, कितनी रेट जनरेट होगा फ्रॉम द स्टॉक इन द फॉर्म ऑफ रेगुलर डिविडेंड। डिविडेंड हम कहते हैं जो भी कंपनी अर्निंग करती है वो कुछ प्रॉफिट क्या है अपने शेयर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट करती है, उसे हम डिविडेंड कहते हैं। डिविडेंड की फॉर्म में स्टॉक से, इस स्टॉक से कितने इनकम का जो रेट है वो जनरेट होगा, उसे हम यील्ड कहते हैं। और दिस इज़ ऑफन रिप्रेजेंटेड इन परसेंटेज फॉर्म, यानी इतने परसेंट, रेट की बात हुई है, रेट परसेंटेज में होता है, इतने परसेंट आपको प्रोवाइड किया जाएगा डिविडेंड, ठीक है। कैलकुलेटेड एज द एनुअल डिविडेंड पेमेंट्स डिवाइडेड बाय, अब एनुअल डिविडेंड पेमेंट्स डिवाइडेड बाय, यानी एनुअल जो डिविडेंड पेमेंट्स हैं उन्हें डिवाइड करोगे करंट स्टॉक्स करंट शेयर प्राइस, यानी उसकी करंट जो प्राइस है उससे डिवाइड करके आपके पास इसकी यील्ड निकल आएगी। नेक्स्ट है अर्निंग पर शेयर, यानी एक शेयर पर कितनी अर्निंग हो रही है। EPS इज़ टोटल प्रॉफिट अ कंपनी, यानी टोटल प्रॉफिट जितना कंपनी अर्न करी है डिवाइड कर दो नंबर ऑफ़ शेयर से, तो आपके पास EPS यानी अर्निंग पर शेयर निकल आएगी। यानी कंपनी 1 बिलियन इन अर्निंग कर रही है, 2 बिलियन शेयर्स हैं, देन उसे डिवाइड करने के बाद आपके पास क्या आता है, $5 पर शेयर आ जाता है। प्राइस अर्निंग रेशो, उसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है, वैल्यूएशन रेशो ऑफ कंपनीज करंट शेयर प्राइस कंपेयर टू इट्स पर शेयर, यानी करंट क्या चल रही है और आपके शेयर की कितनी है, मार्केट वैल्यू पर शेयर, यानी मार्केट में क्या वैल्यू है इस शेयर की और आप पर अर्निंग क्या कर रहे हो पर शेयर, ठीक है। इसको डिवाइड करो, आपके पास ये आंसर आ जाता है। यहाँ पर एक एग्जांपल भी दी हुई है, इफ़ अ कंपनी इज़ करंटली ट्रेडिंग $43 अ शेयर, यानी एक मार्केट प्राइस शेयर की कितनी है 43 है, और अर्निंग कितनी हो रही है 1.95 पर शेयर हो रही है, तो हमें पता है P/E हमारे पास क्या होती है, दोनों को डिवाइड करोगे 22.05 हमारे पास रेशो आ जाएगी। आउटस्टैंडिंग शेयर्स, यानी कितने शेयर्स कोई भी शेयर होल्डर किसी भी कंपनी में होल्ड कर रहा है, उसे हम क्या कहेंगे, आउटस्टैंडिंग शेयर्स। स्टॉक करंटली हेल्ड बाय इन्वेस्टर इंक्लूडिंग रिस्ट्रिक्टेड शेयर्स owned by the company's officers and insiders as well as those held by the public, यानी पब्लिक के पास शेयर होल्डर, यानी टोटल कितने हैं शेयर्स दैट हैव बीन रीपरचेज बाय द कंपनी आर नॉट कंसीडर्ड आउटस्टैंडिंग शेयर्स, यानी रीपरचेज वाले नहीं होंगे इसमें, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ गया नेट करंट एसेट वैल्यू पर शेयर, NCAVPS। अब इसको कैसे कैलकुलेट करें, करंट एसेट इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, यानी करंट एसेट्स को करंट लायबिलिटीज़ में से माइनस करने के बाद जब आप नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर से डिवाइड करते हो तो हमारे पास आता है नेट करंट एसेट वैल्यू पर शेयर आता है। नेक्स्ट है, अब यहाँ पर करंट एसेट्स क्या होते हैं, करंट एसेट्स आपको जो 1 ईयर के अंदर यानी बिजनेस पीरियड या अकाउंटिंग पीरियड के अंदर कैश में कन्वर्ट किए जा सके। द वैल्यू ऑफ ऑल एसेट्स दैट आर रीजनेबली एक्सपेक्टेड टू बी कन्वर्टेड इनटू कैश विद इन 1 ईयर इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, यानी नॉर्मल जो बिज़नेस का अकाउंटिंग पीरियड होता है 1 ईयर होता है। इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं आपसे पूछे जा सकती हैं MCQs में, कैश आ जाता है, अकाउंट्स रिसीवेबल क्योंकि आपने कभी ना कभी लेने होता है कैश, इन्वेंट्री, मार्केटेबल सिक्योरिटीज़, प्रीपेड एक्सपेंस, अदर लिक्विड एसेट दैट कैन बी रेडिली कन्वर्टेड टू कैश। लिक्विड एसेट्स क्या होते हैं जिन्हें हाँ आप कैश में कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। लायबिलिटीज़ हमारे ऑब्लिगेशंस होते हैं, डेट्स होते हैं जो तो हमने लेने होते हैं, देने होते हैं, ठीक है, लेने या देने इस टाइप का कुछ। द अराइज ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ बिजनेस ऑपरेशंस, मार्केट वैल्यू गिवन टाइम पर स्टॉक जितने पैसों में ख़रीदा या बाय और सेल किया जाता है उस प्राइस को हम मार्केट वैल्यू कहते हैं। ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि अकाउंटिंग में, मैनेजमेंट वगैरह में, बिज़नेस में यूज़ होते हैं, आपको पता होने चाहिए। फेस वैल्यू,
ओरिजिनल वैल्यू, जब भी आप कोई स्टॉक वगैरह, शेयर वगैरह, इक्विटी वगैरह परचेज़ करते हो तो उसके जो सर्टिफिकेट पर जो अमाउंट लिखी होती है वो उसकी फेस वैल्यू होती है, और इसे पार वैल्यू भी कहते हैं। ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ अ शेयर ऑफ स्टॉक विच इज़ शोन ऑन द सर्टिफिकेट ऑल्सो रेफर टू एज पार वैल्यू। फेस वैल्यू इज़ यूजली अ वेरी स्मॉल अमाउंट दैट बियर्स नो रिलेशनशिप इट्स मार्केट वैल्यू, यानी इसके मार्केट वैल्यू से कोई वो नहीं होता रिलेशन। डिविडेंड मैंने पहले भी बताया, डिविडेंड क्या है, कोई भी अर्निंग करती है कंपनी तो उसमें कुछ प्रॉफिट क्या है वो अपने शेयर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट करती है। जो प्रॉफिट शेयर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है उसे हम डिविडेंड कहते हैं। यूजुअली अ कंपनी डिस्ट्रीब्यूट्स अ पार्ट ऑफ द प्रॉफिट इट अर्न्स इज एज डिविडेंड। सपोज़ करो यहाँ पर एग्जांपल दी हुई है जो कि आपको कैलकुलेशन समझने में भी हेल्पफुल होगी। फॉर एग्जांपल, अ कंपनी में हैव अर्नड प्रॉफिट 1 करोड़, ठीक है, और हाफ उसमें से उसने कंपनी ने अपने पास रखा ख़रीदने के लिए चीज़ें वगैरह। मैं इसको पूरा नहीं पढ़ रही, आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है, मशीनरी वगैरह ख़रीदने के लिए, और हाफ उसने डिविडेंड यानी जो प्रॉफिट था वो अपने शेयर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, यानी डिविडेंड दे दिया। अब अस्यूम करो कैपिटल ऑफ दिस कंपनी इज़ डिवाइडेड इनटू 1000 शेयर्स। अब 1000 शेयर्स में डिवाइड होता है, क्योंकि 1 करोड़ था तो 10,000 शेयर्स हैं। अब इसका मतलब ये हुआ हाफ ऑफ द प्रॉफिट। अब 1 करोड़ का हाफ क्या होता है, 50 लाख, यानी 50 लाख उसने खर्च किए अपने ऊपर और 50 लाख डिविडेंड दे दिया। तो 50 लाख यानी 5 मिलियन वुड बी डिवाइडेड बाय, यानी 50 लाख डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। तो हम इसको करके देखते हैं। 50 lakhs ठीक है, आगे हमारे पास आगे 50 लाख आप डिवाइड कर दोगे 10,000 से, ठीक है, 10,000 हमारे पास आ गए तो 500 पर शेयर बनता, ठीक है, हमारे पास 500 पर शेयर बन गया। ये देख लें, ईच शेयर वुड अर्न 500 रुपीज़। द डिविडेंड वुड देन बी 500 पर शेयर, जैसे मैंने आपको दिखा दिया, यानी आपका जो इनकम थी यानी डिविडेंड था डिवाइडेड बाय नंबर। मैंने आपको पहले भी बताया डिविडेंड किस तरह से फाइंड करना है, आपने नंबर ऑफ़ शेयर से डिवाइड कर देना है इनकम को। इफ़ यू ओन 100 शेयर्स ऑफ द कंपनी, अगर 100 शेयर्स हों बजाय इसके कि आप इससे करो तो आप क्या करो, यू विल गेट चेक ऑफ 50,000, यानी 100 को मल्टीप्लाई कर दो, यानी एक शेयर की प्राइस 500 थी, मल्टीप्लाई कर दो तो 50,000 बनता है। समटाइम्स द डिविडेंड इज़ गिवन एज परसेंटेज। अब यहाँ तो हमने बात की थी अमाउंट की, तो आप परसेंटेज में भी इसको कैलकुलेट किया जाता है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू रिमेंबर दैट दिस डिविडेंड इज़ परसेंटेज ऑफ शेयर्स फेस वैल्यू, उसकी फेस वैल्यू यानी जो एक्चुअल वैल्यू है उसकी। It means that if the face value of your share is 10 rupees, then 50% dividend will mean a dividend of 5% per share, 5 रुपीज़ पर शेयर। इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, 50% यानी 50% कैसे, 50 डिवाइडेड बाय 100 ऑफ की जगह मल्टीप्लाई फेस वैल्यू मेरे पास है 10, तो ये हमारे पास आंसर आ गया, यानी 5 रुपीज़ पर शेयर बन रही है। सेम इसी वे में हम एग्ज़ाम्पल ले रहे हैं, यहाँ पर मैं इसको छोटे करने लगी हूँ, ओके जी, सोल्ड बाय शायद यहाँ पर देखेंगे हम, ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया, ओके। अब यहाँ पर बाउट, अब इफ़ यू बाय 100 शेयर्स एट 62.5 रुपीज़ पर शेयर, रेट बताया गया है, ठीक है, यानी 100 शेयर्स हैं और रेट हमारा ये है, विद 2% कमीशन है। कैलकुलेट द टोटल कॉस्ट, यानी टोटल कॉस्ट निकालनी है। कैलकुलेशन कैसे करेंगे हम, कैलकुलेशन इस तरह से की जाएगी कि आपने क्या करना है, 100 शेयर से मल्टीप्लाई उसके रेट से कर दोगे, ठीक है ना, तो आपने क्या करना है, रेट से मल्टीप्लाई करोगे ये वैल्यू आएगी। और कमीशन कितना था, 2% ऑफ आपकी जो वैल्यू निकली है, 2%, 2 डिवाइडेड बाई 100 करो, 0.02 मल्टीप्लाई, ये वैल्यू आ जाएगी, ये आ गया। अब टोटल कॉस्ट क्या होगी, यानी कैलकुलेशन और कमीशन मिलाकर, यानी 100 शेयर्स की वैल्यू प्लस कमीशन मिलाकर ये इसकी टोटल कॉस्ट बनती है, ठीक है। ये आ गए रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। अब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या है, आप इसकी एग्जांपल ले रहे हैं, सपोज़ यू बाउट 100 शेयर्स एट दिस रेट, यानी 100 शेयर्स हैं और रेट ये दिया गया है, ठीक है, एंड सोल्ड देम, यानी सेल प्राइस कितनी है, 1 ईयर एट 68 रुपीज़ विद 1% कमीशन। रेट ऑफ बाइंग, यानी बाइंग का कितना है
1%, सेलिंग स्टॉक 10% डिविडेंड पर शेयर इज़ ड्यू ऑन दीज शेयर्स, यानी ये सब शेयर्स पर कितना है 10% डिविडेंड है। फेस वैल्यू 10 रुपीज़ है। व्हाट इज़ योर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। अब इसको करने की बारी आ गई। अब इसको कैलकुलेट करते हैं हम यहाँ पर। ये मैंने कैलकुलेट किया हुआ है। फर्स्टली आपने देखना है अबाउट, यानी यहाँ पर सेलिंग प्राइस कह रहे थे कि शेयर सेल किया है, अब सॉरी परचेज़ किया है। टोटल शेयर्स किए थे 100 और रेट क्या था उसका था 52.25 रुपीज़। अब मैंने ऊपर भी करके दिखाया, जब आपने कॉस्ट ऑफ 100 शेयर्स निकालनी है तो टोटल शेयर्स है जितने के लिए हैं उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो, ये आपके पास वैल्यू आ गया। अब इसको किस तरह से करना है आपने, ये क्या कर डाला, ठीक है, ये आपके पास 100 शेयर्स की वैल्यू लेनी है। इक्वल का साइन लगता है, देन आपने 100 को क्या करना है मल्टीप्लाई कर देना है किससे, इस वैल्यू से, तो आपके पास क्या आ जाएगी 100 शेयर्स की कॉस्ट आ जाएगी। अब आपने 1% कमीशन है आपका, 1% ऑफ कमीशन क्या होगा, आप इक्वल का साइन लगाएं, ठीक है, 1 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई करना है किसका, इसका, ठीक है, तो आपके पास ये वाली वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। आपने सम कर दिया और आपके पास आंसर आ गया सारा। अच्छा जी, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, हमारे पास बाउट का तो हो गया, ठीक है, तो मैं यहाँ पर कट कर देती हूँ, बाउट का हमारे पास हो गया, ओके। नेक्स्ट है सोल्ड का, यानी सेल किया। अब देखो, सोल्ड देम आफ्टर 1 ईयर विद 1% वे ऑफ बाइंग एंड सेलिंग द स्टॉक एंड 10% डिविडेंड। ओके, यहाँ पर मैंने शेयर्स राइट किया 100 शेयर्स से, रेट हमें यहाँ पर बताया हुआ था 16 रुपीज़ पर, ये देखो यहाँ पर राइट किया हुआ है 68 रुपीज़ पर किया, 100 शेयर्स एट द रेट ऑफ 68 रुपीज़। सेम वही बात हो गई, जैसे मैंने 100 शेयर्स को इस रेट से मल्टीप्लाई किया था, तो आपने जस्ट क्या करना है 100 को 68 से मल्टीप्लाई कर देना है। ये देखो 100 को 68 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अब कमीशन 1% था, यहाँ पर भी 1% कमीशन आ रहा था, तो आपने जस्ट क्या करना है, यहाँ पर भी यही काम करना है, 1% कमीशन के साथ 1 डिवाइडेड बाय 100 और मल्टीप्लाई इसको करके आंसर निकालोगे। अब इन तीनों को प्लस कर लोगे, इन दोनों को, ठीक है, ये हमारे पास 6800 प्लस 68, अच्छा माइनस करेंगे, इसे माइनस करके आपके पास सेल आ जाएगी, क्योंकि इसमें से सेलिंग प्राइस निकाल रहे हो, तो आपके पास टोटल सेल है 6800 में से 68 माइनस करो, आपके पास ये आ जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास गेन है, यानी हमने जो परचेजिंग की, बाय किया और सेल किया, तो हमारे पास कितना गेन हुआ। अच्छा, ये है नेट रिसिप्ट हमारी कितनी बनी थी 6732, यानी इतने रुपीस की बनी थी, और टोटल कॉस्ट हमारी कितनी थी, ये हमारी आई थी। तो हम नेट गेन क्या है, दोनों को ऐड कर लेंगे, ठीक है, ये वाली हमारे पास दोनों को, सॉरी नेट गेन, अच्छा नेट गेन हमारा ये होगा कि हमारी जो कॉस्ट थी, जैसे आप प्रॉफिट निकालते हो, प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है सेलिंग प्राइस माइनस परचेज़ प्राइस या फिर कॉस्ट प्राइस होती है। तो सेलिंग प्राइस हमारी क्या थी, हमारे पास सेलिंग प्राइस हमारी आई ये वाली प्राइस, माइनस हमारे पास टोटल जो थी हमने लिया था जितने पैसों में, वो हमारे पास ये है, यानी उसको माइनस करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, नेट गेन आ जाएगा, यानी कितने पैसे आपके पास बच गए, यानी परचेजिंग और सेलिंग के बाद। अब मेरे पास है डिविडेंड। डिविडेंड का मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था, शेयर्स मेरे पास 100 है, फेस वैल्यू यहाँ पर 10 रुपीज़ है, डिविडेंड ऑन शेयर मेरे पास 10% गिवन है, मैंने अभी आप लोगों को दिखाया था यहाँ पर, ठीक है, 10% ये दिया हुआ है, डिविडेंड 10% है ऑन शेयर्स। अब डिविडेंड पर शेयर 1 रुपी कैसे बन रहा है, ये देखो यहाँ पर मैंने फॉर्मूला लगाया है ये। अब आपने क्या करना है, डिविडेंड ऑफ 1 शेयर, यानी आपके पास 2037, ये डिविडेंड ऑन शेयर्स यानी 10% है सब शेयर्स पर, परसेंटेज का क्या लगेगा 100 मल्टीप्लाई 10, यानी फेस वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। मैंने आपको फेस वैल्यू का ऊपर फॉर्मूला भी बताया था, ये फेस वैल्यू कैसे फाइंड की हुई थी, ये इफ़ फेस वैल्यू इज़, ये देखो, इफ़ फेस वैल्यू ऑफ योर शेयर इज़ 10 रुपीज़, 50% डिविडेंड विल मीन दिस वैल्यू, ठीक है, यानी 50% ऑफ दिस वैल्यू, मेरे पास 10% ऑफ दिस वैल्यू था, ठीक है, तो ये मेरे पास आ गया, ठीक है, 10% ऑफ
दिस फेस वैल्यू आपके पास कैलकुलेट करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। तो मैंने 100 शेयर्स की वैल्यू फाइंड करनी थी, तो मेरी जो प्राइस आई यानी ये वाली वैल्यू 100 शेयर्स मल्टीप्लाई जो मेरी पर शेयर की वैल्यू आई है उससे मल्टीप्लाई कर दिया, मेरे पास ये आ गया। अब टोटल गेन कितना होगा, यानी डिविडेंड जो मैंने पे करना था वो भी पे कर दिया, टोटल गेन मेरे पास आ गया, ये देखो ये वाली वैल्यू। अब मेरे पास नेट गेन था, जितने पैसे बचे थे प्लस कर दिए, जितना डिविडेंड यानी ये 100 शेयर्स के लिए मेरे पास आ गया वो प्लस किया, तो मेरे पास ये वैल्यू आ गई। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मेरे पास क्या आ गया, मेरे पास देखो ये वाली वैल्यूज़ आ गई, ये वाली नेट कॉस्ट, ठीक है, टोटल कॉस्ट, और ये क्या है मेरे पास टोटल गेन, यानी टोटल गेन डिवाइडेड बाय, यानी हम जैसे परसेंटेज चेंज फाइंड करते हैं, जितना चेंज आया डिवाइडेड बाय इनिशियल वैल्यू यानी हमारी इनिशियल कॉस्ट मल्टीप्लाई 100 यानी परसेंट में कर रहे हैं हम, ठीक है। तो यहाँ पर अब यहाँ पर देखो डेसिमल प्लेस में वैल्यू आ रही है। मैंने आपसे कहा था राउंड का अगर फंक्शन, देखो सेम वही फंक्शन है, जस्ट आप यहाँ राउंड का फंक्शन लगा दोगे, जितने डेसिमल प्लेस तक आपने करना है। यहाँ 2 राइट किया है तो 2 डेसिमल प्लेस तक आंसर आएगा, 1 करोगे तो 1 तक आ जाएगा, ये मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बता दिया, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ आपके पास, ये हमने कर लिया, अब डिस्काउंट की बारी आ गई। ये सारी कैलकुलेशन हम लोगों ने कर ली। अब नेक्स्ट जो कंसेप्ट है वो डिस्काउंट का है। डिस्काउंट इज़ रिबेट और रिडक्शन इन प्राइस, यानी कुछ रिडक्शन दी जाती है आपको प्राइस पर, सबको पता है। डिस्काउंट इज़ एक्सप्रेस्ड एज परसेंटेज ऑफ लिस्ट प्राइस। लिस्ट प्राइस वो होती है जो एक्चुअली उसकी प्राइस दी जाती है ना आपको किसी भी चीज़ की, उसकी लिस्ट प्राइस है, उसकी परसेंटेज कुछ परसेंट डिस्काउंट दिया जाता है, और परसेंटेज को फिर हम वैल्यू में भी निकाल सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। लिस्ट प्राइस 2200 है, डिस्काउंट रेट मेरे पास ये है। डिस्काउंट का फॉर्मूला ये होगा, यानी 15% ऑफ लिस्ट प्राइस, 15 डिवाइडेड बाय 100 करोगे 0.15 आएगा, मल्टीप्लाई 2200 करोगे तो मेरे पास 330 रुपीज़, यानी 330 रुपीज़ आपको डिस्काउंट दिया जा रहा है। तो मैंने यहाँ पर क्या है ये है, और यहाँ पर ये देखो डिस्काउंट का फॉर्मूला लगाया है, ठीक है। तो मैंने क्या किया है यहाँ पर क्या, ये देखो 15% यानी 15, ठीक है, यानी ये वाला सेल डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई दिस सेल, तो मेरे पास लिस्ट प्राइस करने के बाद मेरे पास ये आंसर आ गया। इसी तरह से नेट कॉस्ट का फॉर्मूला देखते हैं। अब मैंने ना आपको फार्मूलाज लगाना बता दिए हैं, किस तरह से लगाने हैं, सेल्स भी बता रही हूँ। जैसे ही मैं किसी फार्मूले पर रखती हूँ ना तो वो वहाँ पर देखो कलर आ जाते हैं। अब ये ब्लू कलर है, ब्लू कलर का मतलब है ये, यानी डिस्काउंट रेट लिया है। डिवाइड बाय 100 इसमें कोई कलर नहीं है, यानी ये मैंने खुद से राइट किया है। मल्टीप्लाई अब बी 44 है, यानी 45 है, यानी बी कॉलम है, और 45 क्या लिया है मैंने, इसका रो लिया है, ठीक है। तो यहाँ पर ये देखो कलर आ गया ग्रीन कलर, तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि कौन से सेल लिए हैं। अब यहाँ की वाली कैलकुलेशन इसलिए सेल्स यूज़ नहीं करी बिकॉज़ उन्होंने तो अपनी मर्ज़ी से सेल्स पे किया हुआ है और हम अपना कर रहे हैं, ठीक है। तो नेट कॉस्ट प्राइस मेरे पास है लिस्ट प्राइस माइनस डिस्काउंट। तो नेट कॉस्ट प्राइस हमारे पास क्या होगी, लिस्ट प्राइस 4500 है, डिस्काउंट 20% है, मुझे पता है। पहले डिस्काउंट निकालते हैं। डिस्काउंट मेरे पास आएगा, डिस्काउंट का फॉर्मूला क्या यूज़ किया था हमने, लिस्ट प्राइस वाला किया था, उसकी परसेंटेज निकाली थी, यानी 20% ऑफ 4500 ऐसे ही निकालना है। उसको माइनस कर दोगे किस में से, हमारी जो लिस्ट प्राइस है उसमें से। लिस्ट प्राइस कितनी है 4500, ठीक है, 4500 माइनस, और हमारा डिस्काउंट क्या था 20, ये तो ग्रीन कलर है, 20 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई मेरे पास क्या आ गया, यही वाली 4500, ठीक है। तो ये डायरेक्टली किया हुआ है, आप चाहो तो इसको कर सकते हो, अलहदा कर लो, यानी ऊपर जैसे मैंने आपको वो परसेंटेज करके दिखाई है वैसे भी किया जा सकता है। नेट प्राइस यानी माइनस करके आप आंसर निकालोगे। ये आ गया सिंपल इंटरेस्ट। इंटरेस्ट आप लोगों को पता है, जो एडिशनल अमाउंट लेते हैं किसी भी अमाउंट पर, उसका फॉर्मूला होता है P मल्टीप्लाई R मल्टीप्लाई T डिवाइडेड बाय 100। I रिप्रेजेंट करता है सिंपल इंटरेस्ट को, T टाइम पीरियड को इन ईयर्स, और ईयर्स में टाइम पीरियड लेते हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम, और P प्रिंसिपल को रिप्रेजेंट करता है। और जब हमने लेना हो टोटल अमाउंट ऑफ ए टू बी पेड एट द एंड ऑफ T ईयर्स, यानी जितने टाइम ईयर्स के बाद हो, तो P प्लस I करते हैं, इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल। तो लेट्स सी एन एग्जांपल। आपके पास प्रिंसिपल क्या गिवन है 500 रुपीज़ है, टाइम पीरियड आपके पास 4 ईयर्स है,
रेट आपके पास 11 है, तो आप इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, P मल्टीप्लाई T मल्टीप्लाई R डिवाइडेड बाय 100। तो मैंने वही फार्मूला P डिवाइडेड बाय, आप आगे पीछे भी लिख सकते हो, P मल्टीप्लाई T मल्टीप्लाई R डिवाइडेड बाय 100 करके जब मैंने किया तो मेरे पास ये आंसर आ गया। जस्ट इतनी सी बात थी, ठीक है। ये आ गया आपके पास। नेक्स्ट आ जाओ कंपाउंड इंटरेस्ट, उसका भी फार्मूला है। अब कंपाउंड इंटरेस्ट ऑल्सो अट्रैक्ट्स इंटरेस्ट, प्रिंसिपल गिवन है, आपने पहले इंटरेस्ट फाइंड करना है, यानी 10% ऑफ इंटरेस्ट 800 का। प्रिंसिपल अमाउंट वो होती है जो एक्चुअल अमाउंट, जैसे लिस्ट प्राइस होती है ना, वैसे किसी भी आर्टिकल की एक्चुअल अमाउंट जो होती है वो उसकी प्रिंसिपल अमाउंट होती है। अब इंटरेस्ट ईयर 1 उसका क्या इंटरेस्ट था, यानी 10% था। ये 10% ऑफ प्रिंसिपल, 10%, 10 को 100 से डिवाइड करो, 0.1 मल्टीप्लाई 80। न्यू क्या बन गया, पहले 800 था प्रिंसिपल और इंटरेस्ट एडिशनल अमाउंट मिल गई, प्लस किया 880 आ गया। फिर इंटरेस्ट ऑन, अब इस अमाउंट पर इंटरेस्ट फिर 10% मिला, 0.1 मल्टीप्लाई किया, फिर 88 आ गया। न्यू क्या बन गया, पहले 880 हो गया था, अब ऐड होते होते, अब ये कंपाउंड है, यानी बार बार करते जा रहे हो, ऐसे चलते जाओगे, जितने ईयर्स के लिए चाहिए उतने ईयर्स के लिए आप आगे आगे इसको करते जाओगे, ठीक है। यहाँ पर 2-3 ईयर्स के लिए किया हुआ है, तो वो सिंपली अगर यूज़र फार्मूले को यूज़ किए बगैर सॉल्व करें तो लेंथी वर्क है। फिर मैं आगे आपको बताऊंगी कि किस तरह से इसको फार्मूला यूज़ करके भी कर सकते हो। प्रिंसिपल हो गया, इंटरेस्ट हो गया। इंटरेस्ट ईयर 1 क्या फार्मूला होगा आपके पास, वही आप लोगों को पता है, यानी इंटरेस्ट रेट क्या है, 10% ऑफ 800, यानी 10%, 10 डिवाइडेड बाय 100, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई और प्रिंसिपल अमाउंट यानी अमाउंट आ गई, ठीक है। ये आ गया। अब न्यू प्रिंसिपल अमाउंट क्या होगी, यानी पहले 800 था, अब इंटरेस्ट की अमाउंट मिलाकर 80 मिलाकर आपके पास क्या आ गया, 880 आ गया। अब फिर अगेन अब 10% इंटरेस्ट अब इस पर मिल रहा है, ना कि 800 पर, यानी आपका इंटरेस्ट ऐड होता जा रहा है, बढ़ती जा रही है। 8 था तो इज़ इक्वल टू, आप लोगों को पहले मैंने बताया है कि इक्वल का साइन लगता है। प्रिंसिपल क्या था, यानी आपका 8 आपके पास न्यू प्रिंसिपल आपकी, ये तो मैंने बता दिया था। इंटरेस्ट आपका न्यू प्रिंसिपल आप लोगों का क्या आएगा, यानी आपने क्या करना है, 880 प्लस आपके पास 88 आ जाएगा और आपके पास क्या बन जाएगा, 968। और ये कैसे कैलकुलेट किया, वही बात हो गई, 10% यानी 10 डिवाइडेड बाई 100 मल्टीप्लाई जो न्यू प्रिंसिपल आया था उसको किया और आंसर निकल आया, ठीक है। तो ये आपके पास आंसर। कंपाउंड इंटरेस्ट, अब ये तो था सिंपल फॉर्मूला यूज़ किए। अब जितने ज़्यादा ईयर्स होंगे थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है ना, कि इतने सारे क्विकली नहीं कर सकते, तो इसके लिए एक फार्मूला है जो कि है P मल्टीप्लाई 1 प्लस R बाय डिवाइडेड बाय 100 रेज टू पावर n। जहाँ पर बात करें तो एस मनी अक्रूड आफ्टर n ईयर्स ऑल्सो का कंपाउंड अमाउंट। प्रिंसिपल रिप्रेजेंट करता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है और नंबर ऑफ पीरियड्स है। ये सारा आप लोगों को पहले बताया। तो अब इसको यूज़ करते हुए आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हो। एग्जांपल है, कैलकुलेट कंपाउंड इंटरेस्ट अर्नड ऑन 750, वैसे 12% यानी परसेंटेज में रेट है, रुपीस में प्रिंसिपल है और ईयर्स टाइम पीरियड है। फार्मूला क्या यूज़ किया हुआ है यहाँ पर, ये देखो मैंने फार्मूला राइट किया है। अच्छा, राउंड का फंक्शन मैंने आपको कहा था, क्योंकि मुझे पॉइंट में वैल्यू नहीं चाहिए तो मैंने इसका राउंड का फंक्शन लगाया है। मेन मेरा ये फार्मूला है, यानी क्या करना था, प्रिंसिपल P मल्टीप्लाई 1, देखो 1 प्लस रेट R क्या है 12, ये लो ये ग्रीन कलर का कलर नज़र आ रहे हैं, डिवाइडेड बाय 100 नज़र आ गया, रेज टू पावर 8 कर दिया। और कोमा 0 का मतलब है 0 डेसिमल प्लेस तक आए। अगर मैं चाहती हूँ ना ज़्यादा डेसिमल प्लेस तक, 2 तक, ये लो 2 डेसिमल प्लेस तक आ जाएगा, तो मैं डेसिमल प्लेस तक राउंड ऑफ कर, मतलब यही है, ठीक है। मैं 0 डेसिमल प्लेस तक लेना चाहती हूँ। ये मेरे पास वैल्यूज़ आ गई हैं 1857 तक। तो ये हमारे पास आंसर आ गया। सो वी हैव कम्प्लीटेड आवर टुडेज़ लेक्चर, दैट वाज लेक्चर नंबर 6। आई होप ये आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। थोड़ा सा लेंथी हो जाता है, लेकिन ये है कि अगर आपने अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने हैं, आगे अपना यूटिलाइज़ करना है नॉलेज को, तो ये समझना ज़रूरी है। सो मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।